वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज मैं 11th का ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लियर है? तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। और आज का ये स्टार्टिंग वीडियो मतलब पहला वीडियो है, ठीक है। और इसी जो पहला वीडियो होता है या फिर जो क्लास का जो पहला आपको जो जिस दिन पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाता है वो क्लास अवश्य देखना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और सबों को देखना चाहिए जो आपको इससे संबंधित हो, मतलब जो 11th के स्टूडेंट हो। उससे क्या होता है कि आपको मतलब पूरे केमिस्ट्री का आपको निचोड़ एक ही दिन मिल जाता है। इसलिए पहला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन सारे मुख्य पॉइंट को बतलाया जाता है, ठीक है। और देखिए, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं जिसको कि लगता है कि नहीं दोस्त, आज मूड नहीं है, आज समय नहीं है, या फिर आज मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। बहुत चंद तरह की बात आती है। बहुतों को लगता है कि नहीं, ये इस समय जो है सो समय सही नहीं चल रहा है मेरा। उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा उनसे पूछिए जो कि सोचता है कि अगर 1 घंटा अगर काश हमको और मिल जाता तो हम आज जैसे जैसे आप मेरा एक देखिए कि हम अपना एक आपको उदाहरण जैसे पेश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि अगर हमको अगर 1 घंटा अगर और मिल जाए तो मैं एक और वीडियो शूट कर लूँगा और उसको यूट्यूब पर डाल दूंगा। इससे बहुत सारे लोग देखेंगे। उससे क्या होगा कि मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानेंगे। तो मैं देखिए कि कितना सोच रहा हूँ। देखिए, हमेशा क्या होता है कि हमेशा आप करते जाइए, क्योंकि सभी आदमी जानते हैं टाइम इज मनी, ठीक है। आपका समय ही इतना बड़ा चीज है जिसको कि हम लोग लौटा नहीं सकते। आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि हम ये सोचिए कि सपोज करो कि आज जो 5 मिनट पहले जो मैंने किसी के साथ बात किया था वो 5 मिनट हमको जो है सो मिल जाए, हमको वो जस्ट समय हम लोग जस्ट रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को प्रत्येक दिन चाहिए कि हम लोग जो है उस दिन का शेड्यूल पहले ही तय करें, सुबह में ही तय कर लें कि आज हमको ये सब काम हमको कर लेना है, ठीक है। तो उसके उस अनुसार से हम लोग तभी ये सोच लेंगे कि हम लोग को इतना समय हम लोग को मिलेगा आज, ठीक है। इतना समय इस काम को करना, इतना समय ये करेंगे। और फिर जो है जो बचेगा उसमें हम लोग जैसे जो कुछ एक्स्ट्रा काम है जिसको कि हम लोग बाद में भी कर सको उसको हम लोग तब करेंगे। इसलिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग मेहनत करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, समझे, क्योंकि समय कभी फिर से लौट करके नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका केमिस्ट्री क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम 0 लेवल से ही आपका ये केमिस्ट्री क्या है। और मैं आपको एक यूनिक तरीका से तोड़ने का, आपको केमिस्ट्री को तोड़ करके मैं आपको एकदम उसका बेसिक पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है। और फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक ऐसे आपको आज बतलाएंगे आपको जो कि आपको बहुत ही यूनिक लगेगा पढ़ने में। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप अगर आप तोड़िए वर्ड को, तो वर्ड को तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, एक मिलता है केम और दूसरा क्या मिलेगा, मिस्ट्री मिलता है आपको। इसका भी क्या होगा, CHEM होगा और इसका क्या होगा, मिस्ट्री, MYSTER होगा, मिस्ट्री ये होता है ना। अब देखिए केम का मतलब क्या होगा और इस मिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखिए मिस्ट्री क्या होता है कि आप लोग सुने होंगे बहुत सारे मिस्ट्रियस वीडियो होता है, वो आप लोग जरूर देखे होंगे। मिस्ट्रियस वर्ल्ड होता है, मतलब आप एक अद्भुत कर सकते हैं, अनोखा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज होता है जिसको कि हम लोग सब सारा कुछ प्रकृति में है लेकिन हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा का पत्ता लेते हैं। पहले क्या होता है, पहले देखिए जब जिस समय सपोज जिसमें पत्ता निकलने वाला होता है ग्रोइंग के दौरान, उसमें देखिए कि वो थोड़ा सा व्हाइट मतलब येलो कलर, येलो से लगता है हम लोग को। फिर देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि आपको उसका पहले तो वैसे रेड टाइप का होता है, फिर क्या होता है कि फिर आपको धीरे धीरे ग्रीन आपको होता है और फिर फुल ग्रीन होगा। फिर देखिए क्या होगा कि धीरे धीरे येलो होगा और फाइनली वो टूट के गिर जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो ये भी पहले नहीं था पता लोगों को। जब बायोलॉजिकली जब बहुत ज्यादा जब खोज हुआ तब पता चला कि नहीं, इसमें जो है पहले क्लोरोफिल के कारण जो है वो आपको क्या होता है, हरा होता है आपको, ठीक है। तो अब देखिए कि उसी तरह से यहाँ पे मिस्ट्रियस में हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका भी स्टडी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग स्टडी हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर देखिए कैंप का मतलब क्या होता है। देखिए आप देखिएगा जो जैसे चॉकलेट सब होता है, बहुत सारे सब्सटेंस, देखिए इस तरह जो खाने वाला जैसे नमक या था उस पर आप देखिए लिखा हुआ रहता है कैंप फूड, मतलब क्या, केमिकल से बना हुआ फूड है आपको, ठीक है। केमिकल से बना हुआ वो आपको फूड होगा। चलिए देखिए कैंप का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कैम का मतलब केमिकल, और केमिकल मतलब क्या होगा,
इस दुनिया में देखिए कि जितना भी सब्सटेंस आप देखते हैं, सपोज कीजिए कि केमिकल क्या होगा, थोड़ा सा गौर करके देखिए और आप ये बताइए कि इस दुनिया का कौन सा आपको जो सब्सटेंस है वो आपको, या कहिए कि आपको आप जो चीज देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो केमिकल नहीं है। कुछ भी आपको अगर लगता हो, हम आपको श्योर बतलाते हैं कि वो सारा सब्सटेंस जितना भी आप जो भी चीज आप देख रहे हैं, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा, सब कुछ केमिकल है। क्लियर है? सब केमिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि केमिकल नहीं है। क्लियर है? तो टोटल क्या है, सब कुछ केमिकल है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा, केमिकल क्या है, जितना भी सब्सटेंस है, ऑल क्या होगा, ऑल सब्सटेंसेस, या फिर ऑल जितना भी होगा सब कुछ। यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं आप, ऑल सब्सटेंस। क्लियर है? ऑल सब्सटेंसेस कर दीजिए, सब कुछ क्या है, सब केमिकल है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल सब्सटेंसेस का जो स्टडी होगा वही क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री होगा। दूसरा क्या कह सकते हैं कि ऑल जो सब्सटेंस होगा, उस ऑल सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, अब जितना भी पदार्थ है, जितना भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस किससे मिलकर के बना हुआ होता है। गौर कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ का जो सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, पदार्थ का जो सबसे छोटा सा कण होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल। क्लियर है ना? या तो एटम से बोलते बना हुआ या फिर मॉलिक्यूल से बोलते हम लोग बोलते बना हुआ है। तो क्या होगा वो, तो हम लोग ले सकते हैं एटम्स और क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर इसका अगर हिंदी दिखा जाती है क्या होगा, परमाणु होगा, और इसका क्या होगा, अणु होगा, और इसका क्या होगा, अध्ययन होगा। क्लियर है? तो आप हिंदी में कह सकते हैं कि परमाणुओं और अणुओं का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है, ये क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है? या फिर क्या, ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग, केमिस्ट्री। सिंपल सा है। इसको अगर और बढ़िया से घुमा फिरा के बोलेगा तो क्या होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर है? तो हिंदी में क्या होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणुओं और अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं हम लोग। क्लियर है? तो देखिए, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नीचे में लिख लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से श्योर आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम श्योर हैं। आप लोग को अगर फिर भी अगर आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे श्योर। क्लियर है? चलिए, तो क्या हुआ यहाँ पर, देख लीजिए इसका, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, क्लियर है, अबाउट क्या होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर है? फिर देखिए अब हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, यहाँ पर जिसको लिखना हो हिंदी में वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, विज्ञान, क्लियर है, कि वह शाखा, जिसके अंतर्गत या जिसमें कह दीजिए, जिसमें परमाणु, तो परमाणु कह दीजिए, परमाणु या अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको हुआ रसायन डेफिनेशन, आपको केमिस्ट्री का आपको डेफिनेशन है आपको। क्लियर है? आप लोग जरूर इसको देख लीजिए, और अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो, क्लियर है, तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है? और अगर आप लोग नए हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर जो आपको जो कंटेंट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है? इसलिए आपको ये बेहतर हो। चलिए,
इसको आप लोग नोट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए कि जो मैंने अभी आपको बतलाया, तो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम और मॉलिक्यूल जो है वो आपका सबसे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो आपको एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम लोग को एटम्स और मॉलिक्यूल जो है हम लोग को वो जानना जरूरी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एटम को ही स्टार्ट करते हैं कि एटम क्या है। क्लियर है? और फिर मॉलिक्यूल क्या है, फिर हम लोग इसके बाद तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, जो इसमें भी आपको वैसे तो जनरली हम लोग मैटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको एक नया पॉइंट बतलाएंगे, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बतलाएंगे। क्लियर है? चलिए तो पहले देखिए एटम क्या है आपको, मतलब आप ले सकते हैं यहां पर परमाणु। क्लियर है? देखिए ये जो मेरा जो वीडियो है ये आपको सीबीएसई और जो और अदर बोर्ड वाले सबके लिए आपको बेहतर है। क्लियर है? मैं आपको दोनों को हमेशा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैं बतला रहा हूँ, इसलिए सब आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। क्लियर? चलिए एटम क्या होगा, तो अब देखिए सबसे पहले देखिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा हम लोग पहले सोचें हम लोग, तो सोचने के बाद डेफिनेशन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। हम लोग डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो कि उसके सारे प्रॉपर्टी को बतलाए। ऐसे बोलने से डेफिनेशन नहीं बनता। क्लियर है? चलिए और खुद बनाए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम लोग पहले एक थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होगा, CO2 बना लेता है। क्लियर है? जहां बनाता है ना, दूसरे देखिए अगर H2 ले रहे हैं प्लस O2 ले रहे हैं, तो ये भी आपको क्या बनाता है, H2O। ठीक है? लेकिन यही अगर देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग जैसे हीलियम ले लें प्लस ऑक्सीजन ले लें, तो या ये आपको HEO या फिर He2O ऐसा बनाना है कभी भी, ये आपको नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन तो रिएक्ट करता है यहाँ पर, पक्का है। क्लियर है ना? कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन भी किया, तो इसका हाइड्रोजन हर एक के साथ देखिए ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो रिएक्टिव है। लेकिन हीलियम क्या है, वो आपको रिएक्टिव नहीं है, वो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इससे तो यही मीनिंग आ रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एटम जो आपके पास है वो आपको दो टाइप का होता है। एक क्या होता है कि वो आपको सबसे पहले कि वो आपको रिएक्ट करता भी है, और दूसरा क्या है कि वो नहीं भी करता है। एक पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये देखिए कि ये हम सिंगल लिखे यहाँ पर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए डबल है। तो कोई भी क्या है कि कोई भी सिंगल फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता है, मतलब कोई भी एटम जो है तो अकेला रहना ही नहीं चाहता है। तो दूसरा क्या है, अकेला क्यों नहीं रहना चाहता, तो वो आपको रिएक्टिव है। और ये अकेला क्यों, ये आपको रिएक्टिव नहीं है आपको। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे ये भी ये कह सकते हैं कि परमाणु आपको क्या है या एटम क्या है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्लियर है? ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता भी है और नहीं भी करता, दोनों काम कर रहा है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर है? क्लियर है? दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? इट्स कॉल्ड क्या होगा, एटम। एक तो ये सबसे सिंपल में हो गया। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, दूसरा आप ये ले सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर है? क्लियर है? दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन विच एग्जिस्ट। क्लियर है? विच एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड क्या होगा, या फिर आप सिंपल बोले विच मे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड एटम। जो कि रहता भी है और नहीं भी रहता, इसलिए मे लगा देंगे हम लोग। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए तो अब यहां पे लिखिए द क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होगा, ऑफ मैटर। क्लियर है? which takes which take parts in chemical reaction they take parts in chemical reaction is called क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन और एंड which may exist
freely in nature is called, क्या होगा, is called एटम। अब देखिए जिसको हिंदी में लिखना उसके लिए क्या होगा, तो क्या होगा, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पहले लिखिए उसको, क्या होगा, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्लियर है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्लियर है, जो रासायनिक, जो रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, भाग लेता भी है और नहीं भी लेता है, है उसे परमाणु कहते हैं। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एटम आपको दो प्रकार का हो गया, आपको एक एग्जिस्ट कर रहा है, कर भी रहा है, और एक क्या कर, एक नहीं भी कर रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फ्रीली एटम को, क्योंकि फ्रीली एटम क्या है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना है, आपको सिर्फ गिनती के अनुसार से सिर्फ 6 ही है आपको। क्लियर, कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और फिर रेडॉन। ठीक है, तो पहले उनको देख लीजिए, फ्रीली एटम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में फ्रीली एटम्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्लियर है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, देखिए फ्री वही रहेगा जो आपको क्या होता है, जो रिएक्ट नहीं करता आपको। क्लियर है, इस दुनिया में आप स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र कौन है आपको, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि जिस आदमी को आप कुछ कहते हैं और वो अगर वो कोई, अगर मान लीजिए कि उधर से अगर आपको रिटर्निंग मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे आपको, वही क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही आपको होगा फ्री। तो वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो वो तो सिर्फ बाबा लोग होता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं नोबल, मतलब नॉन रिएक्टिव, जो नॉन रिएक्टिव है मतलब फ्री है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नोबल बोलेंगे। तीनों नाम उसी का ही है। क्लियर है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर क्या होगा, जेनॉन और फिर क्या होगा, रेडॉन। मेरे साथ बोलिए, पहला क्या कौन सा होगा, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। क्लियर है, फिर से सुनिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और फिर रेडॉन। देखिए HELI, हीलियम हो गया, इसका क्या होगा, नियॉन, इसका आर्गन, इसका क्रिप्टन, इसका फिर क्या होगा, जेनॉन, इसका फिर क्या होगा, रेडॉन। क्लियर है, तो यही आपको यहाँ पर जो है आपको कितना, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 एटम है आपको, जो कि आपको क्या है, जो फ्रीली है। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिए अगला आपको कौन सा होगा, अगला आपको कौन सा होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपको रिएक्टिव का। रिएक्टिव मतलब अभिक्रियाशील। क्लियर, रिएक्टिव मतलब अभिक्रियाशील। ठीक है, और आप इसको कह सकते हैं कौन सा, नॉन फ्रीली आप कह सकते हैं इसको, नॉन दे दीजिए, और नॉन फ्रीली एटम्स।
ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका देखिए, हिंदी में जिसको लिखना हो उसका क्या होगा, अभिक्रियाशील परमाणु। ठीक है, तो इसका देखिए कौन कौन होगा, तो उन 6 के बाद जो बच जाता है जितना आपको है, क्लियर है, उस टोटल आपको क्या कहलाएगा, सब आपको कहलाएगा कौन सा, सब आपको रिएक्टिव एटम्स में आएगा आपको। ठीक है, देखिए तो कौन कौन होगा इसमें, जैसे हाइड्रोजन भी आप ले लीजिए। ठीक है, और देखिए अगला जैसे सोडियम है आपको, क्लियर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, कुछ ऊपर वाला ले लीजिए जैसे Ag, Au, क्लियर है, कॉपर, ठीक है, निकेल, जैसे लेड है आपको, क्लियर है, ETC कर दीजिए। तो ये सब क्या है आपको, ये सब आपको रिएक्टिव है। आपको किसी से भी दिखेगा तो आप ये आपको रिएक्शन किया हुआ रहता है, कार्बन में बहुत सारा आपको इधर बहुत सारा है। ठीक है, तो तत्काल बस ये देखिए ये सब रिएक्टिव है, इसलिए ETC लगा दिए। और आपको जो नोबल है, आपको जो आपको क्या है, जो आपको रिएक्टिव है आपको जो, वो तो सिर्फ इतना ही होगा। जो नॉन रिएक्टिव वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। क्लियर है, सिर्फ 6 देख लीजिए कौन कौन होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और फिर रेडॉन। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला कौन सा होगा, अगला आपको मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए, मॉलिक्यूल, इसका हिंदी क्या होगा, अणु। ठीक है, अब अणु किसको कहेंगे, सोचिए इसको, अणु क्या होगा। देखिए एटम जब आपको रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, CO2, CO, क्लियर है। जैसे H2O ले लीजिए, जैसे H2 और O2 हम लोग मिलाएंगे, H2 भी बनाता है, H2O2 भी होता है, क्लियर है ना। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर कि आपको ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा आपको, तो जब एटम कंबाइन करता है और कम्बिनेशन के बाद जो हम लोग को स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो आप कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सोचना है आपको कि रिएक्ट करने के बाद जो बन रहा है आपको, वो आपको क्या होगा, वो भी आपको फिर से रिएक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। मतलब जैसे कार्बन है आपको रिएक्टिव है, ऑक्सीजन है आपको रिएक्टिव है आपको, और ये दोनों जब मिला है आपको तो क्या बना, CO2। अब ये क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो ऑक्सीजन है आपको जब रिएक्ट करता है आपको तो ये टूटता है पहले, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जुड़ जाता है, नहीं। क्यों टूटता है, देखिए कैसे टूटता है। आप यहाँ तो मान लीजिए देखने के लिए O2 है यहाँ पर, तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर भी तो O2 है, तो ये टूटा कैसे। तो अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बन अकेले, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आपको इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों, क्लियर है, क्लियर है, बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होता है बॉन्ड, तो उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद देखिए जब इससे जुड़ता है क्या करता है कि अब दोनों ऑक्सीजन टूट करके क्या करता है कि दोनों आपको इस कार्बन से जुड़ जाता है, इस तरह से डबल बॉन्ड से, तो टूटा नहीं यहाँ पर। तो हमेशा जब भी रिएक्ट करता है तो वो अपने क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब एटॉमिक फॉर्म या में जा करके ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्म होता है ये आपको क्या होगा, ये आपको नॉन रिएक्टिव होगा, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए तो ये आपको क्या होगा, ये नॉन रिएक्टिव होगा। तो आपको आप पहले वाले डेफिनेशन में क्या देखिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब क्या था, मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये आपको क्या होगा, वो तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन ये क्या होगा, ये आपको पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, सबसे मुख्य, सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है। आप कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट क्या होगा, दैट क्या होगा, कैन नॉट टेक पार्ट्स इन, या फ्रीली, इसको क्या कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होगा, मैटर, क्लियर है। आप कह सकते हैं विच एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड क्या होगा, मॉलिक्यूल, सिंपल है। दूसरा आप एक डेफिनेशन और ये भी कर सकते हैं कि द क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, क्लियर है, विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, क्लियर है, 2 और मोर क्या होगा, सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सबसे और दूसरा घुमा करके बोलिए क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड क्या होगा, मॉलिक्यूल। तो आप जैसे बनाइए वैसे आपका होगा, क्लियर। चलिए देखिए तो इसको, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, 2 डेफिनेशन दोनों इसका लिख रहे हैं, क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होगा, ऑफ मैटर, क्लियर है, विच क्या होगा, विच एग्जिस्ट
फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब एक इंटरेस्टिंग बना दे। जैसे देखिए अभी के समय में क्या होता है कि मान लीजिए कि लड़का लोग है, लड़की लोग है, सब देखिए सब, आप अगर सिंगल हो तो आप उसको क्या बोलिएगा, फ्रीली या रिएक्टिव? सोचिए, सोचिएगा इसको बढ़िया से। और जब वो शादी कर लेगा तब वो क्या होगा, फ्रीली या फिर रिएक्टिव? ध्यान से। तो नेचर इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। फिर देखिए अब इसका हिंदी में क्या होगा, देखिए पदार्थ का वह क्या होगा, सूक्ष्मतम कण, क्लियर है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अणु कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख ही लीजिए, क्या होगा, जब क्या दे दीजिए, ऐसे दीजिए, लिखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, ऑफ टू और मोर, क्या है, सेम और डिफरेंट एटम्स, ठीक है, इज कॉल्ड क्या होगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर इसका हिंदी में देखिए क्या होगा, देखिए दो या दो से अधिक, ठीक है, समान या असमान, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बने क्या होगा, बने कण को अणु कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे एग्जाम्पल बतलाते हैं आपको। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। जैसे देखिए, जैसे H2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, O3 ले लीजिए, क्लियर है, N2 भी ले लीजिए। देखिए इस सब में क्या है, आपको एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। फिर देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें देखिए, ये सब क्या है आपको, सब में देखिए, सब जितना भी अणु है आपको, सब क्या है, सब आपको सेम एटम से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं। अब देखिए कुछ डिफरेंट वाला देखिए, जैसे H2O, CO2, इसका नाम क्या है, वाटर, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से, क्या नाम है, वाटर, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, नीचे लिख लीजिए सबसे बेहतर, वाटर, क्लियर है। फिर देखिए क्या होगा, कार्बन CO2, इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। फिर और दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए, और कौन सा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए C6H12O6, क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये देखिए एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये 6 कार्बन है यहाँ पर, क्लियर है, क्लियर है ना, 6 कार्बन है यहाँ पर, 6 कार्बन और प्लस क्या है, 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, है कि नहीं। ठीक है,
तो वो आपको क्या है, ये आपको हेट्रो एटॉमिक हो गया और ये आपको क्या हो गया, वो ये आपको होमो एटॉमिक हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया है। तो अब दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना रहने दीजिए, ये आपके बेसिक के स्टार्टिंग के लिए आपका बहुत है। ठीक है, अभी तत्काल मैं आप लोग को छोटा छोटा वीडियो डालूंगा, फिर इसके बाद आप लोग को जब ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगेगा, आप लोग बताएंगे, तो फिर मैं आपको बड़ा बड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा और ज्यादा 10 मिनट और बढ़ा दूंगा आप लोगों के लिए। क्लियर है, तब तक आप लोग इसको देखिए, तब तक आप लोग को बाय। अगर कोई दिक्कत हो केमिस्ट्री में तो जरूर बताइए आप लोग को। यही नहीं जो प्रारंभ, यही नहीं, आपको अगर पहले से भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, आप लोग जरा सा पूछ करके देखिए। क्लियर है, चलिए। और दोस्तों और एक और आप लोग को बात बतलाना था कि आप लोग को हर एक वीडियो में जो है वो मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बतलाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसलिए आप लोग जरूर लास्ट तक जरूर देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट में ही डालेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल जहां पे बतलाने का होगा वो मैं न्यूमेरिकल में बतलाऊंगा। ठीक है, तब तक तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। क्लियर है, चलिए ठीक है, तब तक बाय, अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग। तो